डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स स्क्वायर। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रोल्स थ्योरम पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल और कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क में किए थे सॉल्व। तो चलिए उसके आगे करते हैं सॉल्व और पढ़ते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है लैग्रांजेस थ्योरम। क्या नाम है? लैग्रांजेस थ्योरम। लैग्रांजे थ्योरम बोले या इसका एक और नाम है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम या फिर एक और नाम से इसे हम जानते हैं, और जो एक और नाम है उसका नाम है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो ये तीन नाम हो गए इस थ्योरम के। चाहे हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम बोले, चाहे लैग्रांजेस थ्योरम बोले, चाहे हम बोले फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, तीनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है। अब इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा मैच करेगा हमारे प्रीवियस थ्योरम से, जिसका नाम है क्या? रोल्स थ्योरम। और प्रूफ थोड़ा सा रोल्स थ्योरम जैसा ही रहेगा। और रोल्स थ्योरम का यहाँ पर यूज भी हम करेंगे। तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं इफ इफ एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड कुछ कंडीशन है जो कि होल्ड करती है यहाँ पे। फर्स्ट जो कंडीशन वो ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड जो कंडीशन है वो है कि एफ ऑफ एक्स या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, दो कंडीशन हो गया। तो एक वही कंडीशन देखो, वही है रोल्स थ्योरम की कि फंक्शन जो होना चाहिए वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो है वो ये बता रहा है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जो होना चाहिए वो एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो इसके आगे जो स्टेटमेंट वो ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एट लीस्ट वन पॉइंट सी belongs to open interval AB such that कि एफ प्राइम ऑफ जो सी होगा, एफ प्राइम ऑफ जो सी होगा, यानी कि सी पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, सी पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एफ प्राइम ऑफ सी, ये इक्वल्स टू होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये फंक्शन का स्टेटमेंट है। ठीक है। कौन सी थे? अभी एग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी जगह आप ये देखोगे इसका जो है स्टेटमेंट यूज होगा। ठीक है, चलते हैं इसके आगे, इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो क्या है, एक बार स्टेटमेंट को रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आसानी हो समझने में। पहला फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल बी में। तो हमें एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिससे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए होगा। ठीक है, इस थ्योरम के प्रूफ के लिए हम कुछ अजम्पशन लेंगे। ठीक है, इस थ्योरम के प्रूफ के लिए कुछ हम एजम्पशन लेंगे। ठीक है, और ये एजम्पशन ऐसा लेंगे कि जिससे हम इसको और भी आसानी से प्रूफ कर पाए। तो मान लेते हैं हम कि लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, ए फंक्शन डिफाइंड एज इसको डिफाइन कुछ ऐसा कर रहे हैं हम कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो होगा वो रहेगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स। ठीक है, इस तरीके से इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और इसे मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने मान लिया। अब अगर ये ऐसा है तो क्या होगा बताओ?
ये जो कांस्टेंट ए है हम कुछ इस तरीके से अज्यूम करेंगे, कहेंगे वेयर, क्योंकि फंक्शन हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, तो हम ए को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, वेयर ए इज ए, वेयर ए इज ए कॉन्स्ट, क्या है, वेयर वेयर कैपिटल ए इज ए कांस्टेंट, कैपिटल ए जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और इसको इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं हम, चूज एन, चूज एन सो दैट कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ बी, यानी कि इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं कि एफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाए, एफ बी हो जाए। ठीक है। अब बताओ, ये कंडीशन हमने बना ली कि ए को इस तरीके से सेकंड सेलेक्ट करना है कि एफ ए जो है, कैपिटल एफ ए जो हमने अपने मन से फंक्शन डिफाइन किया है, उसमें ये चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन अभी के लिए। ठीक है, टू। इसके आगे चलते हैं, देखो। अगर हम इसके आगे चलें तो क्या आएगा, देखो हमारे पास क्या कहेगा, एफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ए एफ बी। तो बताओ, बाय इक्वेशन वन, अगर हम एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा, एक्स की जगह पे ए रख दो, यानी कि स्मॉल एफ है, और इक्वल्स टू ए, सॉरी इक्वल्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, है ना। क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ए इंटू स्मॉल। ऐसे ही एंड, अगर हम कैपिटल एफ बी पता करें तो क्या आएगा, स्मॉल एफ बी, और प्लस में ए इंटू कितना, बी। अब देयरफॉर अगर हम इक्वेशन नंबर टू यूज कर रहे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इंटू ए, सॉरी प्लस ए इंटू बी। अब देखो स्टेटमेंट हमारा क्या है, एफ बी माइनस एफ ए क्या आना है, तो एक काम करते हैं, इसको इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, और ये जो वैल्यू इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। अगर ऐसे करते हैं, देखो पहले से इधर क्या है, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, और ये आएगा, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो क्या आ जाएगी, माइनस में कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी इक्वल्स टू ये, राइट साइड में पहले से क्या है, स्मॉल एफ बी है, और ये उधर जाएगा तो माइनस में स्मॉल एफ ए आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे यहां से क्या करते हैं, हम माइनस कैपिटल ए को कॉमन कर लेते हैं, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या आएगा, बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू कितना भाई, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब यहां से अगर हम माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन कितना आ जाएगा, बी माइनस ए। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अभी देखो यहाँ से हमें जो इस स्टेटमेंट का राइट साइड है वो हमें मिल गया, ये हमें मिल गया। हम ये बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो ये मिल गया हमें कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू कितना है, सॉरी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू ये आ गई। अगर ये वैल्यू हम क्या आ गया, एफ प्राइम ऑफ सी, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, जो हमने कैपिटल एक्स एफ एक्स माना, क्या माना है, आते हैं क्या, कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो हमने माना है वो माना है स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस में ए इंटू एक्स। ठीक है। अब कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस। कहाँ पे कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल एबी पे। ए क्या है, ए कांस्टेंट है, ए क्या है, ए कांस्टेंट है। और कांस्टेंट क्या होता है, ए कांस्टेंट है, कौन ये ए क्या है, कांस्टेंट है। और हमने पढ़ा है कांस्टेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा कहाँ पे, क्लोज इंटरवल एबी पे। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा कहाँ पे, क्लोज इंटरवल एबी पे। अब बताओ, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है ये कंटिन्यूअस हो जाएगा कहाँ पे, क्लोज इंटरवल एबी पे। फिर से अगेन एक और डिस्कस करते हैं, जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल ए इंटू स्मॉल एक्स है। ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। कांस्टेंट है, डिफरेंशिएबल होगा।
ये क्या है पॉलिनोमियल, ये भी क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब राइट साइड में जो सारी वैल्यूज हैं, राइट साइड में जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या है डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो ये जो हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स आएगा ये भी क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ये भी। ठीक है। अब यहां से देखो ये जो है ये जो है फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। यहां से हमें क्या पता चल रहा है फर्स्ट कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन से यहाँ से ये जो वैल्यू है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। अरे यार गया नेटवर्क। ओके। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है इस वाली कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से हमें ये पता चल रहा है कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है कहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी पे। और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है कहाँ पे ओपन इंटरवल ए बी पे। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई सेकंड कंडीशन। और हमने कैपिटल ए को इस तरीके से सेलेक्ट किया है कि एफ ऑफ ए जो है ये एफ ऑफ बी के इक्वल है। यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन हुई, ये सेकंड कंडीशन हुई और ये क्या हुई थर्ड कंडीशन हुई। इसका मतलब जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई सेटिस्फाइज रोल्स रोल्स थ्योरम। अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट there exists a point C belongs to open interval AB such that कि कैपिटल F प्राइम ऑफ C क्या होगा जीरो के इक्वल है। अगर कैपिटल F प्राइम ऑफ C जीरो के इक्वल है तो देखो कैपिटल F ऑफ X डिफाइन कैसा है दिस इज इक्वल टू स्मॉल f ऑफ x प्लस a इंटू कितना है x। कर दो डिफरेंशिएशन ए पॉइंट पे क्या आएगा f डैश c और प्लस में कितना a, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया जीरो दिस इज इक्वल टू डी जीरो। यहाँ से क्या आएगा एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू कितना माइनस, कितना आ गया माइनस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर थर्ड देखो, इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है माइनस में ए इक्वल टू कितना है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगा अपॉन कितना बी माइनस ए। ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो माइनस ए ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। इसका मतलब एफ प्राइम ऑफ सी जो है ये इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन बी माइनस ए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, याद रखना इसका स्टेटमेंट। ठीक है। अब अगर हम बात करें इस थ्योरम की और, तो यहाँ से देखो आप यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हो कि एफ प्राइम ऑफ सी जो है, सॉरी एफ प्राइम ऑफ जो सी है वो अगर हम यहाँ से अपॉन से बी को बी माइनस ए को लेके चले जाएं, अपॉन से बी माइनस ए को उधर लेके चले जाएं तो क्या आएगा इंटू बी माइनस ए दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसी तरह। या अगर हम ऐसा लिख लें कि मान लो कोई कंडीशन ऐसी बन जाती है जिसमें क्या बन जाए इफ बी माइनस ए की वैल्यू एच के इक्वल हो जाए। ठीक है। एंड ऐसा कुछ लिया गया कि कोई ये थीटा वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन है जीरो से और लेस देन है वन से। ठीक है। देन देन क्या होगा, हम ये मान लेते हैं ए प्लस थीटा एच ये जो होगा ये कहाँ बिलोंग करेगा दिस बिलोंग्स टू ए इंटू ए, ए प्लस एच ऐसा बिलोंग करेगा। ठीक है। और अगर ऐसा बिलोंग करेगा तो हम ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसी स्टेटमेंट को इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। कौन से फॉर्म में यूज कर सकते हैं इसी स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं हम एफ प्राइम ऑफ, देखो क्या है ये कहता है ये जो सी पॉइंट है, ये जो पॉइंट सी है यहाँ पे ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करना चाहिए, ए से बड़ा और बी से छोटा। तो इसी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ ए प्लस थीटा एच। ठीक है। ये इक्वल्स होगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए
और अपॉन में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। देखो देखो, तो ये थोड़ा थोड़ा सा ऐसा नहीं दिख रहा कि फंक्शन के डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन जैसा बन रहा है। ठीक है। या इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एच इंटू एफ प्राइम ऑफ ए प्लस थीटा एच। ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गया किसका, ये रिजल्ट हो गया लैग्रांजेस थ्योरम का। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। अब ये नोट्स प्रॉपर आप लोग बना लेना, इसलिए पूरा प्रूफ करा रहा हूँ मैं जो भी थ्योरम है। यहाँ पे लैग्रांजेस थ्योरम होती है खत्म। तो लैग्रांजेस थ्योरम हमने पढ़ लिए, तो इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिसमें मान लो ऐसा दिया गया है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और इस पे बोल रहा है कि वेरीफाई वेरीफाई लैग्रांजेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, या आपको बोल सकता है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी, ठीक है, या लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, सबका मतलब एक ही है। Lagrange's theorem in closed interval 2 4, इस क्लोज इंटरवल में Lagrange थ्योरम वेरीफाई करना है। अब देखो Lagrange थ्योरम के बारे में हमने ये पढ़ा है कि कोई पॉइंट हमें C मिल जाता है प्राइम ऑफ C, जिसपे फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन बी माइनस ए, ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, और उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरा जो है फंक्शन जो हमारा है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेके चलते हैं। मान लेते हैं भाई इसके प्रूफ में हम कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो जो गिवन है वही फंक्शन है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर रूट में। ठीक है, और जो हमें क्लोज इंटरवल ए बी दिया है वो कितना गिवन है, टू दिया है और फोर दिया है, और इसका मतलब हुआ ए की वैल्यू में टू दी है और बी की वैल्यू कितनी गिवन है, फोर। पहली चीज देखते हैं कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, देखो कैसा गिवन है, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस टू फोर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अगर हम एक्स की जगह पे टू रखते हैं तो फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा। एक्स की जगह पर अगर हम फोर रखते हैं तो फोर फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस फोर कितना आ जाएगा, 12। मतलब हमें जो वैल्यू हर एक फंक्शन पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, इसमें हमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जिसपे फंक्शन जो है डिफाइन ना हो पाए। ठीक है, और डिफाइन नहीं हो पाएगा उसके साथ, मतलब डिफाइन नहीं हो पाएगा ऐसा होगा ही नहीं, और हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई फिक्स वैल्यू देगा। जैसे फिक्स वैल्यू मतलब कोई डेफिनेट वैल्यू देगा। डेफिनेट वैल्यू कब नहीं देता, अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती। समझ आया कि नहीं। अब नेगेटिव क्वांटिटी तो यहाँ से आएगी नहीं क्योंकि एक्स की वैल्यू टू से स्टार्ट करना है और फोर तक जाना है। तो अगर टू से वैल्यू बड़ी वैल्यू या टू के इक्वल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें हमेशा स्क्वायर रूट में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स हैज डेफिनिट डेफिनिट एंड यूनिक वैल्यू, एंड यूनिक वैल्यू। कहाँ पे, कहाँ पे, इन क्लोज इंटरवल टू फोर, ए भी नहीं, टू और फोर। ठीक है, और अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन कहीं ब्रेक होगा नहीं, और फंक्शन ब्रेक नहीं होगा तो हमें एफ ऑफ एक्स दिया है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी यानी कि कितना, टू फोर। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, जो सेकंड कंडीशन कि एफ प्राइम ऑफ एक्स पता कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पावर कितना, वन अपॉइंट टू है, वन अपॉइंट टू आगे आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा अपॉन में, कितना, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ कितना आएगा, टू एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितना बचा, एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो फंक्शन की वैल्यू अभी भी देखो हमें कहाँ पे, हमें ये वैल्यू, ये जो फंक्शन है जीरो, अगर हम जीरो नहीं, अगर हम यहाँ पे टू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना था सब्स्टिट्यूट करते हैं, टू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ही ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बाकी सभी के लिए डिफाइन होगा। ठीक है।
चलो, तो ये जो है, अगर देखो यहाँ पे टू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो कितना आएगा, 2/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। लेकिन हमें डिफरेंशिएबल हमेशा ओपन इंटरवल पे बताता है। इसका मतलब ये होगा कि जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा। वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल टू फॉर्म में। भाई ओपन इंटरवल है तो टू तो आएगा ही नहीं ना। इसका मतलब टू के अलावा सारे पॉइंट पे ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, वो डिफरेंशिएबल रहेगा। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया। और डिफरेंशिएबल हो गया तो इसका मतलब लैग्रांजेस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर, कितना क्या, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज सेटिस्फाइज लैग्रांजेस लैग्रांजेस कंडीशन। ठीक है, और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट a point C belongs to open interval 2 4 so that such that कि f prime of C जो होगा वो क्या होगा, वो इक्वल टू होगा f of B माइनस f of A अपॉन कितना, B माइनस A। इसका मतलब क्या होगा, f prime of C इक्वल टू होगा कितना, f of 4 माइनस f of 2 और होगा अपॉन कितना, 4 माइनस 2। अब एफ प्राइम ऑफ सी हमने ये फाइंड आउट किया, कितना है, एक्स की जगह पे सी रख दो तो सी अपॉन स्क्वायर रूट में सी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, F4। हमारा जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पे 4 रखो, तो F4 रखेंगे तो स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस कितना, 4। और अगर 2 रखेंगे तो स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4, और होल अपॉन 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो सी अपॉन स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस 4 दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा, 12। तो स्क्वायर रूट में 12 और ये 4 माइनस 4 0 हो गया, और अपॉन कितना हो जाएगा, 2। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2C इक्वल टू कितना, स्क्वायर रूट 12 इंटू स्क्वायर रूट में कितना, सी स्क्वायर माइनस 4। ऐसा आ जाएगा। और अगर ऐसा आ जाएगा तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4C स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 12 इंटू सी स्क्वायर माइनस 4। ये 4 वन जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 3C स्क्वायर माइनस कितना, 12। 4 3 जा 12 हो जाएगा ना। और यहाँ से अगर हम निकाले वैल्यू, 12 को इधर भेज दो तो 12 इक्वल्स टू 3C स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मीन्स दैट 12 इक्वल्स टू 2C स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम यहाँ से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 वन जा 2, 2 6 जा 12 यानी सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6। और इसका मतलब सी की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस कितना आ जाएगी, 6। और सॉरी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितनी आ जाएगी, 6। अब प्लस की वैल्यू तो यहाँ ले सकते हैं, इधर देख लो, +6 तो ले सकते हैं हम, +6 और कितना आया, सी की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 6। ठीक है, सी की वैल्यू +√6। ये तो अब ये वैल्यू तो लाई नहीं करेगी तो ये कैंसिल हो गया। और ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, अब 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, यानी 9 से वैल्यू छोटी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो स्क्वायर रूट 6 है ये बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 2 और 4 में। ओपन ओपन इंटरवल 2 और 4 में, मतलब एक वैल्यू हमें सी की ऐसी मिल गई जिसमें फंक्शन ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हेंस हेंस लेग्रांजेस लेग्रांजेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से लेग्रांजेस थ्योरम के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पक्का है मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।